अली जी, आज तो लग ही रहा है हमारे बाजार डाउ को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स शो की शुरुआत में 50 अंक नीचे थे। अब हमारे बाजार को देखते देखते ये भी ऊपर आ गए हैं। नाज़डैक फ्यूचर्स सुबह 100 पॉइंट नीचे थे, अभी भी आपको 65 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर है। बट पिछले 3-4 दिनों में सबसे बड़ा जो रिबाउंड है वो भी नाज़डैक में ही रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, बट ठीक है सर। यूरोप के बाजार अच्छे हैं, करीब 1/4% ऊपर दिख रहे हैं। कच्चा तेल 104 पर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रुपया आज स्टेबल रहा है सर, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 6 पैसा मजबूत ही है। एशिया के बाजार भी अच्छे रहे, तो ग्लोबल संकेत तो ठीक दिख रहे हैं सर। हमारे बाजार भी लगातार छठे दिन ऊपर हैं और अच्छी मूव इस समय दिखा रहे हैं। क्या करना है? दीप, मेरा तो 16,750-800 की रेंज में जो बेचने का लेवल था वो आ गया। 752 का आज का हाई है स्पॉट लेवल, तो मैं यहाँ तो नहीं खरीदूंगा। अच्छा, मतलब अपने खरीदने की हिम्मत नहीं। अब ये कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे शॉर्ट करना चाहिए क्या? जो रेंज हमारी 16,200 16,300 के ऊपर की बनी थी, 15,800 850 के नीचे की बनी थी, जहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि 800 850 आए मेरी सुनना मत, उस समय खराब लगेगा, मंदी लगेगा, ले लेना। 200 300 आए बेच देना, एक ही बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उसके अलावा नहीं। और वो भी फॉर्चुनेटली गैप से खुले तो नहीं हुआ। अब सिचुएशन यहाँ पे यही है सेम, 750 800 पर आप ऐसी जगह आ गए जहाँ पे इसको रुकना चाहिए। लेकिन तब और अब में एक ही फर्क है, तब एक तरफा तेजी होने के बाद रुककर उसने कंसोलिडेशन दिया। अब अभी तक तो एक तरफा तेजी चल रही 5 दिन से, रुका तो कहीं है ही नहीं रुका है। अब ये 800 पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका जवाब आज नहीं है, मंडे को मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा वो भी बता दूं। डाउ फ्यूचर आपका सुस्त है। अगर समझिए आज डाउ फ्यूचर से 150 200 ऊपर हो गया, आप 800 पार करके टिक जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे। और समझो डाउ 200 250 नीचे आ गया, तो फिर आपको पता है कि 750 800 कंजेशन जोन था, फाइनल टारगेट था, वहां पर आ गए। तो ये बहुत ट्रिकी चीज है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो ही शॉर्ट करें 800 के आसपास, 750 800 में। 875 का स्टॉप लॉस है, या प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें। या फिर दूसरा तरीका है कि 16,600 आपका स्टॉप लॉस है, अच्छा, यहां से 125 पॉइंट दूर। तो आप 16,600 16,800 पॉइंट की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज में इसको टाइम पास करने दें। या ज्यादा रेंज बड़ी चाहिए तो 16,500 16,800 की रेंज में टाइम पास करने दें। अंडरस्टूड। ठीक है, तो थोड़ा एक तरफा 5 दिन नॉन स्टॉप भागे, तो अगर रुकता है तो कुछ गलत नहीं है। तो अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदने के लिए यहाँ फेवरेबल नहीं आ रहा, राइट सर, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा ऊपर आने का। तो या तो हम 800 के ऊपर टिक जाएगा तो सोमवार को ले लेंगे, कोई बात नहीं। 50-75 पॉइंट ऊपर के गए मेरे से फ्रेश खरीदारी करने की यहाँ हिम्मत नहीं है। एक अब आइए बैंक निफ्टी 36,740, 36,825 वाला भी टारगेट आ गया दीप, जो लास्ट वाला टारगेट था। मेरे तो सारे आ गए। अब बचा 950 के आसपास का टारगेट है, 36,950 से। तो मैं बैंक में तो यहाँ से मेरी हिम्मत नहीं है भाई, हाँ बोलने की कि आप खरीदो। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो नीचे आएगा तो देखेंगे। नीचे में बैंक निफ्टी कहाँ खरीदना है? बैंक निफ्टी खरीदने के लिए 36,400 500 की रेंज अच्छी है। निफ्टी खरीदने के लिए 16,600 के आसपास की जगह बढ़िया है। अब 600 625 आते नहीं आते देखते, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको लंबा खेलना है, स्टॉप लॉस आपका 100-125 पॉइंट का चलेगा तो होल्ड करिए। और आपको लगता है कि मुझे टॉप में ही बेचना है और प्रॉफिट बुक करना है, तो 16,750 800 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, वापस से सोमवार को लीजिए। ठीक है सर, चलिए। शॉर्ट बैंक निफ्टी सुबह जो बात चल नहीं, सुबह जो बात चल रही ना बैंक निफ्टी नहीं, मतलब ऐसे करना है तो आप अपना स्टॉप लॉस की शॉर्ट की राय दी थी आपके लिए। स्टॉप लॉस 36,850 का दिया था, 825 से घुमाए, 825 से घुमाए, इसलिए मैं पूछ रहा था कि 850 तो 850 का स्टॉप लॉस करके कर सकते हैं, करना चाहे तो। बट दोनों चीज़ें, अगर आपको नीचे में लेना है आराम से तो लेवल पे आ जाने दीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर देखो, शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस रखना ही रखना, बिना स्टॉप लॉस के नहीं। क्योंकि जे हिसाब से बहाव में, ये कैसा बहाव है, जैसा गिरता था तब भी कभी कोई सपोर्ट कुछ काम का नहीं आता है। अब ये बढ़ रहा है तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता। तो मार्केट अपनी स्पीड से चलेगा, हमारे सोचने से नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि कोई भी ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने 3 दिन पहले शॉर्ट नहीं काटी, सोचो आपने भले ही 1 महीने तक शॉर्ट करके पैसे बनाए, लेकिन अगर 3 दिन में नहीं काटी तो लग गए पूरे, बराबर है। सिमिलरली पहले आपने लॉन्ग करके बहुत पैसे बनाए, लेकिन 3 दिन आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, 3 दिन में 500-700 पर निकल जाए तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी, ताकि आपका पुराना प्रॉफिट भी प्रोटेक्टेड रहे। अपने सिंपल ये करना है, अगर आप शॉर्ट हैं 850 का स्टॉप लॉस रखें बैंक निफ्टी पर 36,850, या ज़्यादा से ज़्यादा 37,000। निफ्टी पर 16,800 का स्टॉप लॉस रख लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 16,875, बस सिंपल से। गॉट इट सर। ये है आपके लिए इस समय बाजार का पूरा एक्शन। और